सर्दियों में ना अक्सर मैं ख़वातीन को ये कहते हुए सुनती हूँ कि दिन बहुत छोटे होते हैं, घर के काम मुकम्मल ही नहीं हो पाते या हमारा तो जी बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो आज के व्लॉग में ना आपके साथ सिर्फ अपनी डेली रूटीन ही शेयर नहीं करूँगी, बल्कि आपको बताऊँगी आपकी कुछ ऐसी आदतें जो चुपके चुपके ना आपका जो कीमती वक्त है उनको ज़ाया कर रही होती हैं। और सर्दियों में आपने ख़ुद को काम के लिए किस तरह से तैयार करना है ना, वो भी शेयर करूँगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग जी मेरी शाम की रात की रूटीन से स्टार्ट हो रहा था। मैं कुछ सब्जियां लेकर आई थी, तो मैंने खाना भी बनाना था अगले दिन के लिए, और साथ ही साथ जो सब्जियां थी ना उनको भी स्टोर करके साफ़ सुथरा करके रखना था, ताकि जो मैं पैसे लगा के चीज़ ख़रीद के आई हूँ ना वो थोड़े दिन तो चल सके। क्योंकि सब्जियां चाहे गर्मी हो या सर्दी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। स्पेशली ये जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर होते हैं ना, इनको अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टोर ना करें तो बहुत जल्द ना ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, धनिया को ना स्टोर करने के पहले भी मैं 1 से 2 तरीके शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा था, क्योंकि इसमें धनिया जो है ना बहुत ही कम वेस्ट होगा। आपने सारे धनिया को अच्छे से ना वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए। और इसको किसी भी साफ़ कपड़े पर या पेपर टॉवल के ऊपर बिछा के ना बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। जो नीचे वाली आधी डंडियाँ थी वो मैंने कट कर दी थी, और आधी डंडियाँ मैंने साथ ही लगी रहने दी थी। इस तरह से ना जी आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर धनिया को रख के बारीक बारीक सा कट कर लेना है। और किसी भी ना एयर टाइट डब्बे के अंदर आपने नीचे पेपर टॉवल बिछा लेना है। पेपर टॉवल नहीं है आपके पास तो आप कोई भी अखबार का टुकड़ा या साफ़ कागज़ बिछा लें, लेकिन बेहतर ये है कि वो जो किचन टॉवल या पेपर टॉवल होता है ना, उसका एक रोल ग्रोसरी के टाइम लाजमी ख़रीद लिया करें। वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए ना वो बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि वो जो सारा मॉइस्चर है ना उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। आपने इस तरह से ना सारा धनिया एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेना है, ऊपर से भी इसको कवर कर देना है। और यकीन करें आपका इतना सारा टाइम सेफ होगा ना। आपने किसी भी हांडी में धनिया ऐड करना है, दाल में डालना है, तो बस फ़ौरन से निकालना है और जी ऊपर ना डाल देना है। वरना अक्सर ऐसे होता है कि खाना बनाते हुए हमें धनिया को जब साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो अच्छा खासा टाइम लग रहा होता है। ये एक ही दफ़ा की मेहनत है, और वो भी कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ना ये जो आपका धनिया है हफ़्ता 10 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह ना अपनी रूटीन को आप सर्दियों में स्पेशली ख़ुद आसान बनाया करें, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी पड़ रही है, यकीन करें काम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। और मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो पंजाब वाली साइड पर रहती हैं उनको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा सर्दी है। कल तो इतनी सर्दी थी लिटरली कि ना कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन वही बात है कि इंसान जब तक रज़ाई कंबल में बैठा रहता है और मोबाइल को देखता रहता है, फिर तो वाकई कुछ करने को ना दिल नहीं चाह रहा होता। इसलिए इंसान को खुद ना अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। तो बस मैं शाम को ना अक्सर इस तरह के छोटे मोटे काम ज़रूर करती हूँ, ताकि अगले दिन ना जो मेरा टाइम है वो सेफ़ हो सके। सबसे पहले मैंने जो धनिया था उसको स्टोर करके रखा, फिर मैं कुछ हरी मिर्चें भी लेकर आई हुई थी, तो मैंने उनको भी ना ये जो मेरी एक टोकरी सी है इसके अंदर डाल के रख दिया था। अच्छा, आप हरी मिर्चों को अगर ज़्यादा सारी ले ली है ना आपने, आधा किलो या 1 किलो के करीब, तो आप सारी हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार के इसी तरह एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लें, जिस तरह मैंने धनिया रखा है। तो हरी मिर्चें ना आपकी ख़राब नहीं होती। अच्छा, ये जो मेरी बास्केट है ना इसके अंदर कुछ टमाटर ख़राब थे, तो ना अपना जो वेजिटेबल बॉक्स होता है या जिसके भी अंदर आपने सब्जियों को स्टोर किया होता है उसको ज़रूर टाइम टू टाइम चेक किया करें कि जो भी ख़राब चीज़ है ना उसको निकाल के आप फेंक दें, वरना वो जो ख़राब चीज़ है ना, वो जो बाकी की सही चीज़ है उसको भी ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, यहाँ ना साथ साथ मैं अगले दिन के लिए हांडी बना के रख रही थी, और मैं बना रही थी बीफ की कढ़ाई। बहुत ही ये ना मज़े की बनती है। कुकर के अंदर ना आपने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको बारीक कट करके डाल लेना है। हल्का सा जब उसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा ना, तो आपने गोश्त ऐड कर देना है और उसको 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेना है। फिर जी आपने ब्लेंडर के जग में 3 से 4 टमाटर लेने हैं, अदरक लहसुन लेना है, हरी मिर्चें लेनी है, और आधी प्याली ना आपने दही ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा ना पेस्ट बना लेना है। अच्छा, वैसे तो कुकर में अगर आप टमाटर को और सारी चीज़ों को ऐसे भी ऐड कर देना तो वो गल जाती हैं, लेकिन ना मुझे वो फिर थोड़ी सी मोटी अगर कोई भी चीज़ हांडी में नज़र आ रही हो ना, तो मज़ा नहीं आ रहा होता और हांडी ना अच्छी नहीं लग रही होती। तो सारी चीज़ों को आपने ब्लेंड करके ऐड करना है, साथ में नमक डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, धनिया पाउडर और हल्दी डाल देनी है। अच्छा, आपने इसके अंदर ना लाल मिर्च थोड़ी डालनी है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना इसके अंदर जो सारा टेस्ट है वो काले मिर्च का आएगा। तो आपने बिल्कुल ना आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर लाल मिर्च डालनी है, और उतना ही पानी आपने ऐड कर देना है कि आपका जो गोश्त है ना अच्छी तरह गल जाए। कुकर में गलाएंगे तो 30 से 35 मिनट, हर 40 मिनट लग जाएंगे, और आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा। देगची में बनाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और भाई इतनी सर्दी में गैस वैसे ही नहीं आ रही होती, इसलिए कुकर का इस्तेमाल ना बहुत टाइम सेविंग रहता है।
अच्छा, यहाँ ना मेरा सारा जो गोश्त था बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ना आपने इसके अंदर 1 चम्मच यानी कि 1 चाय का जो छोटा चम्मच होता है वो भर के काली मिर्च ऐड करनी है और साथ में ना ज़ीरा मैंने भून के और कूट के रखा हुआ है, उसको भी ना आधा चम्मच के करीब ऐड कर देना है। हरी मिर्चें 2 से 3 ऐड कर दें, ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दें और मज़ेदार सी आपकी ना बीफ कढ़ाई रेडी हो जाएगी। यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ना इसके अंदर कम नमक मिर्च मसाले जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के अंदर आप बहुत सारा गरम मसाला, बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसे बहुत कॉम्प्लिकेट करके बनाएंगे तभी जी वो खाना अच्छा बनेगा। मेरी कोशिश होती है कि खाना ऐसा होना चाहिए जो कम वक्त में बन जाए और हाँ मज़े का भी। और ज़रूर जब आप खाना बना रही होती हैं ना तो साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें। यकीन करें अगर आप कोई सादी सी चीज़ इवन आलू की भुजिया या दाल ही बनाएंगी ना तो उसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा और सब ना बस बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। ये एक आजमाई हुई मेरी टिप है। तो खाना बनाते हुए ना दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। और मेरे जो फादर थे वो कहा करते थे कि खाना बनाते वक्त ना अपना सर ज़रूर ढांपा करो। तो अब जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना उनकी यही बात मेरे माइंड में आ रही होती है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम दे। आमीन सुम आमीन। और जी आप सुबह का मंज़र चेक करें, लिटरली मुल्तान में इतनी कोई सर्दी है ना, मुझे तो लग रहा है शायद इतनी ज़्यादा सर्दी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसे लग रहा होता है कि बस बॉडी ना जम जाएगी, लेकिन वही बात है कि इंसान को बिस्तर से निकलना पड़ता है। अगर इंसान ऐसे ही बिस्तर में लेटा-लेटा मोबाइल देखता रहेगा या कुछ भी नहीं करेगा ना, तो यकीन करें सिर्फ वक्त ही बर्बाद हो रहा होता है। तो बस सुबह-सुबह अल्लाह ताला का नाम लेके उठ जाया करें और यकीन करें जब आप एक दफ़ा उठ जाते हैं ना, तो फिर हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अक्सर ना सर्दियों में हम ख़वातीन ये कर रही होती हैं कि बस लेटी रहती हैं, सोचती रहती हैं, मोबाइल फ़ोन देखती रहती हैं कि चलो 5 मिनट और 5 मिनट और वो 5-5 मिनट करके ना घंटों पे चले जाते हैं और उसके बाद हमारी सारी काम करने की जो एनर्जी है और जो मोटिवेशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब सुबह आपकी आँख खुल जाती है ना तो बस अल्लाह ताला का नाम लेकर उठ जाया करें। जब आप एक दफ़ा उठ के ठंडे पानी से, चलो ठंडा पानी नहीं भी इस्तेमाल करना, पानी थोड़ा-सा इंसान गर्म कर ले, जब आप वज़ू कर लेती हैं ना, सारी आपकी जो सुस्ती है वो दूर भाग जाती है। यहाँ जी नाश्ते के बाद ना मैंने सबसे पहले आमना के कपड़े इस्त्री करके रखे थे क्योंकि मैं सबसे पहले उसको सुबह रेडी कर देती हूँ। बच्चे तैयार हो जाए ना तो माँ की टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अपना भी ना मैं एक आधा सूट आयरन करके आजकल लटका देती हूँ कि अगर कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ ही जाए तो ना बस भागम भाग जो है मुझे इधर से उधर ना होना पड़े और जो कपड़े हैं ना वो आयरन मिलें। जब भी फ्री टाइम हुआ करें ना इस तरह के छोटे-छोटे काम ज़रूर करके रखा करें। अपने कपड़े आयरन करके लटका दें। हस्बैंड के जो कपड़े हैं 2 से 3 पैंट शर्ट्स या शलवार कमीज़ कुछ भी आयरन करके रख दें ताकि अगर इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ जाए ना तो आपको टेंशन ना हो। और वैसे भी मर्द हज़रात ने तो रोज़ ही काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो अगर कपड़े आयरन करके पड़े हुए हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है सुबह के टाइम। अच्छा, यहाँ ना मैं वही रूटीन के साफ़-सफ़ाई वाले काम कर रही थी, सारी जो चीज़ें थी फैली हुई, ज़ाहिर-सी बात है सुबह उठ के ऐसे लग रहा होता है कि हमने कभी घर को साफ़ नहीं किया। इसलिए आप रात को जितना मर्ज़ी चीज़ों को समेट के सो जाएँ, सुबह आपको हर चीज़ ना दोबारा करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ मैं वही सारे काम कर रही थी रूटीन के और नो डाउट मुझे भी बहुत सर्दी लग रही होती है। मेरा भी दिल चाह रहा होता है कि जी मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के ना बस मैं लेटी रहूँ, कुछ ना करूँ, मोबाइल स्क्रॉल करूँ और टीवी देखती रहूँ। लेकिन परसों रात को ना ऐसे ही मैं टिकटॉक देख रही थी तो एक रील मेरे सामने आई कि सर्दियों में ना स्पेशली हमसे फजर की नमाज के लिए नहीं उठा जा रहा होता। तो उसमें लिखा हुआ था कि एक हदीस भी है कि रात के टाइम ना शैतान हमारे गर्दन के पीछे 3 गिरहें लगा देता है और जब कोई मोमिन फजर के टाइम उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है ना तो पहली जो गिरह है वो खुल जाती है। फिर जब वो उठ के वज़ू करता है ना तो जो दूसरी गिरह है वो खुल जाती है और सारी जो सुस्ती है ना वो दूर भाग जाती है। और फिर जब वो उठ के फजर की नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है ना तो तीनों गिरहें खुल जाती हैं और फिर जो पूरा दिन है ना वो बाबरकत गुजरता है और आपको सुस्ती फील नहीं होती। तो अगर इन सर्दियों के दिनों में आपका भी पूरा दिन बस सुस्ती के साथ गुजर रहा होता है ना, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो सुबह उठ के फजर की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। और अगर दिल ना चाह रहा हो, आपका नफ्स बार-बार आपको कह रहा हो कि थोड़ी देर और सो जाओ, गरम बिस्तर को ना छोड़ो, तो सिर्फ ये सोच लिया करें कि अगर आप इस टाइम उठ के अपने नफ्स पर काबू पाकर फजर की नमाज पढ़ लेंगी ना, तो आपके वक्त में पूरा दिन बहुत बरकत होगी। आपका जो सारे दिन का काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। कल ना मैंने ये रील देखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने सोच लिया था उसी टाइम कि मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मुझे इससे पहले ना इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो परसों मेरे साथ यही हो रहा था कि फजर के टाइम उठने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था मेरा। इतनी सर्दी लग रही थी, हालाँकि अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है गीज़र लगा हुआ है, गर्म पानी होता है। लेकिन फिर भी बिस्तर से निकलना सबसे मुश्किल टास्क होती है। लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि अगर मैं सोई रही ना तो पूरा दिन मेरा जो है ना बर्बाद हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा।
तो बस जी, चाहे गर्मी हो या सर्दी, एक औरत को ना हर हालात का मुकाबला करना आना चाहिए और एक औरत को ना खुद अपने आप को हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि हम ख़वातीन को कोई आके ना मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आपका जो दिल और दिमाग है ना खुद आपको किसी काम के लिए तैयार ना कर रहा हो। और मैं एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो पहले भी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ कि जिस दिन मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता ना, उस दिन बस मैं सोच लेती हूँ कि हाँ, 10 मिनट है मेरे पास और 10 मिनट में ना मैंने इस चीज़ को क्लीन करना है और 10 मिनट में जितना हो गया बस उतना ही। चीज़ों में ना परफेक्शन ढूंढना छोड़ दें, स्पेशली इस ठठरती हुई जमा देने वाली सर्दी में। आप कोई भी जो काम है ना परफेक्ट तरीके से करने बैठेंगी तो बस फिर थक जाएंगी। जिस दिन आपका काम करने को दिल ना चाह रहा हो, दिल चाह रहा हो कि बस बिस्तर में लेटी रहे ना, उस दिन अपने आप को एक चैलेंज दे दिया करें, मोबाइल में टाइम देखा करें कि बस जी 10 मिनट है, 10 मिनट में जितनी सफाई हो जाएगी ना मैंने कर लेनी है। इसी तरह 10 मिनट 15 मिनट आप किचन को दे दें, 10 से 15 मिनट आप बाकी के जो सफाई वाले काम हैं उनको दे दें। और इस तरह ना 10-10 मिनट करके आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो सारा का सारा घर है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस जी, यहाँ पर मेरे जो सारे रूटीन के काम थे वो हो गए थे। शाम को मैं बाहर गई थी, मुझे कोई परफ्यूम, कोई इत्र, कुछ मिस्ट वगैरह लेने थे और मैंने ज़िलबरी के इन मिस्ट की बड़ी ही तारीफ़ सुनी थी, तो बस मैं मुतासिर होकर लेने चली गई। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी ये जो मिस्ट थे ना ज़िलबरी के अच्छे नहीं लगे। असल में ना वो जो फ्रूटी वाली खुशबू होती हैं मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हर चीज़ को ऑनलाइन देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ना हो जाया करें, अक्सर ना वो चीज़ वैसी नहीं निकलती है। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।